A very good morning students. How are you? I hope you all are fine. Today I am going to start chapter 9 that is some applications of trigonometry. आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अब उसके बेस पर आपको इसको कैसे डेली यूज़ में अपनी एवरीडे लाइफ में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इस चैप्टर में आप लोग वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसमें क्या है कि आपको मान लीजिए एक बिल्डिंग, एक पोल या एक ट्री कुछ भी दे रखा है और इस बिल्डिंग का नेम मैंने ले दिया ए बी। ग्राउंड पर एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट से आपने उस बिल्डिंग का टॉप देखा यानी ए देखा, तो इस तरह से ए से सी जो इस तरह एक लाइन बन जाती है दैट इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है बेटा। अब ये बी सी जो है वो क्या है, बी इज द फुट ऑफ दैट बिल्डिंग और टावर, सी इज अ पॉइंट जहाँ पे वो खड़े होके उस बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। तो इस तरह से बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस या तो आपको किसी क्वेश्चन में ये एक डिस्टेंस दे रखा होगा या किसी क्वेश्चन में आपको ए बी यानी कि हाइट ऑफ द टावर या बिल्डिंग दे रखी होगी। तो बच्चे आपको देखो कोई भी टावर है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी पोल है दैट स्टैंड स्ट्रेट, तो इस तरह से वो एक एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो इस तरह ये ट्राइंगल ए बी सी जो बन जाता है एक राइट ट्राइंगल बन जाता है जिसमें बी सी जो है लाइक बेस होगा, ए बी जो है लाइक परपेंडिकुलर होगा, ए सी इज लाइक हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब आप देखिए जो लाइन ऑफ साइट है और ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बन जाता है। ये जो एंगल होगा, अगर आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज आपको उस क्वेश्चन में ये दे रखा है बिल्डिंग की हाइट ये है, तो आप ये बताओ बिल्डिंग के फुट और उस पॉइंट के बीच के कितना डिस्टेंस है, या फिर आपको ये कहा है कि इस एसी का क्या डिस्टेंस है। इस तरह से आपको कोई एक चीज़ दे रखी होगी, आपको एंगल की हेल्प से दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। इसी तरह से एक और कंडीशन हो सकती है, दिस इज अ बिल्डिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस, और कोई ऑब्जेक्ट वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, ठीक है। तो ऐसे में दिस इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और इसके बी सी जो कि सी जो है ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, बी सी के बिल्कुल पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इमेजिनरी ही सब लाइन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अब आपने ऊपर से नीचे देखा है तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा वाई ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज दे आर पैरेलल, तो इस तरह से ऑल्टरनेट एंगल बन जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चे आप सोच रहे होंगे यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या यूज़ है। आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये है या एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, आपको इसकी हेल्प से फिगर ड्रॉ करनी है, और विदाउट फिगर ड्रॉ हुए आपके लिए क्वेश्चन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन या परपेंडिकुलर, बेस, कुछ भी ऐसा दे रखा होगा, आप उसकी हेल्प से दूसरी लेंथ फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है इसमें, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. आपको क्या कहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पर चढ़ रहा है, ठीक है, और वो रोप जो है टाइटली स्ट्रेच्ड है, और यहाँ पर इस पोल जो ए बी जो है ये पोल है उसके टॉप से बंधा हुआ और ये ग्राउंड के साथ सी पे बंधा हुआ है, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है ए बी,
राइट बेटा। तो इस तरह से देखो, जब भी कोई पोल है, कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है, वो हमेशा स्ट्रेट खड़ा हुआ है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाए तो तभी हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। सो आप क्या लिखेंगे, ए बी, लेट ए बी इज द पोल, ठीक है, एंड ए सी कितना 20 मीटर इज द लेंथ ऑफ रोप, which makes an angle with ground is 30 डिग्री, राइट बेटा। आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द पोल या हाइट ऑफ द पोल, आपको फाइंड करना है ए बी और ब्रैकेट में लिख दीजिए हाइट ऑफ पोल। तो चलिए अब ट्राइंगल ABC इज द राइट ट्राइंगल, ठीक है। सो आपके पास AC यानी कि हाइपोटेन्यूज है, AB यानी कि परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ABC इज अ राइट ट्राइंगल जिसमें AC इज हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 20 मीटर्स एंड AB इज द परपेंडिकुलर विच यू हैव टू फाइंड। तो जब आपको जो चीज दे रखी है और जो फाइंड आउट करनी है, हमारे पास H है, हमें P फाइंड आउट करना है, P और H को लेके बनता है साइन, और कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो आप लिखेंगे साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन C यानी साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन 20 यानी AC की लेंथ। साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन 20 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 इज इक्वल टू 2AB। सो 20 अपॉन 2 यानी कि 10 इज द वैल्यू ऑफ AB, यानी कि हाइट ऑफ द पोल is 10 meters. This is the answer. Is it clear?